जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एमएस एक्सेल जो है बिल्कुल ही शुरू से पढ़ रहे थे। कुछ लोगों को मैंने सेंटर पर एक मार्कशीट वगैरह ड्राइंग करने के लिए दिया था। तो जब भी टेक्स्ट को बड़ा किया जाता है, जैसे मैंने उन्हें एक ही कॉलम में सब कुछ एडजस्ट करने के लिए बोला, तो वो लोग थोड़ा सा घबरा गए थे और मेरे हिसाब से उन्हें कंफ्यूजन थी, क्योंकि मेल मर्ज एंड सेंटर का पॉइंट जो है ठीक से हमने डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, जैसा कि इस पर क्लिक करने पर ही दिखाया जा रहा है कि ये जो पहली पहली वाली सेल है यहाँ पर ठीक हट जा रहा है सामने आने पर। फिलहाल ये हो ही गया है। ठीक है, अगर हमें मेल मर्ज का बढ़िया से यूज करना है तो इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, मेल मर्ज जो है कई सारी रो जो होते हैं, कई सारे सारे कॉलम्स को एक में जोड़ने का काम करता है। तो जैसे हमें मेल मर्ज को यूज करना है और कुछ डेटा लिखना जो हाईलाइट हो और हेडिंग बन के आए, तो सिंपल सा जितने कॉलम आपको चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे शिफ्ट के साथ इतने कॉलम चाहिए और मैं इसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो सिंपल सा यहाँ प्रेस करेंगे मेल मर्ज और ये सारे जो रो है और कॉलम्स है एक में ही ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार आप जो भी पॉइंट लिखना चाहें तो वह लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा दे रहे हैं और सेल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो अब लिख दे रहे हैं हम स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। हम अगर कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए रेड, रेड ही सिलेक्टेड, रेड रहने देंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर लेंगे बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर लेंगे जो कि भी हाईलाइट है। अब येलो जो है बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया। अब यहाँ से मैन्युअली हम अपने टेक्स्ट की जितनी साइज बढ़ाना चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। जब यहाँ सेंटर में आ जाएगा इसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया मेल मर्ज का काम। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक और कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं, एक क्या चार पांच कॉलम है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, मेल मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। ठीक है, अगर मान लीजिए मर्ज सेल, हमने मर्ज सेल यहाँ पर कर दिया, मर्ज सेल हो गया है। अब इन्हें अनमर्ज करना है, मतलब हम दोबारा से चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है पूरी कॉलम्स और रो में दोबारा से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ क्लिक करेंगे और अनमर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारा टॉपिक छूट गया था जिसे हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया था, तो उसे दोबारा से कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक सॉर्ट एंड फिल्टर का फंक्शन है। कॉर्नर पे सॉर्ट एंड फिल्टर का एक फंक्शन है, इसे हम बढ़िया से देखते हैं। तो इसके लिए हमने पहले से ही एक सीट तैयार करके रखी है, यहाँ पर सीट नंबर 2 पर। ठीक है, सीट नंबर 2 पर हमने कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं और उनकी सेल्स पॉइंट्स लिखी है। जैसे जनवरी में कितनी सेल की है, फरवरी में कितना सेल की है, मार्च में कितना सेल हुई है, अप्रैल में, मई में, जून में। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से एक छोटी सी सेल बनाई है, एक छोटी सी सीट बनाई है और आप अपने हिसाब से चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं। और कंपनी में जरूरी नहीं कितना ही बड़ा मिले, आपको लाखों लोगों का डेटा जो एंट्री करने के लिए मिल सकता है, तो उसमें आपको जब छांटना होगा तब आपको दिक्कत होगी। तब यहाँ पर आपका काम आएगा सॉर्ट एंड फिल्टर से, फिल्टर नाम का एक ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले उस रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमें फिल्टर लगाना है, नहीं तो यहाँ चाहे जहां भी लग सकता है। तो फिल्टर पर आएंगे और फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हर एक पंक्ति में ये जो थोड़ा सा जूम ओवर कर दे रहे हैं, जूम हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखें भाई, गायब कर दिए। ये जो थोड़ा सा ट्रायंगल बन के आया है यह हमारा फिल्टर है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन खुलेंगे। अब देखिए जैसे एक ऑप्शन खुल रहे हैं, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, सॉर्ट बाई कलर। ठीक, तो सॉर्ट ए टू जेड को हम सॉल्व करने के लिए नेम पर आते हैं और जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो नेम है वो सीरियल वाइज है, पहले ए से जितने अक्षर हैं उनका नाम पहले हो और जेड मतलब बी से जितने नाम हो उसके बाद उसका नाम हो, सी से इसी प्रकार से जेड से, इसी प्रकार से जेड तक होगा। और जेड टू ए मतलब जिनका अक्षर पहले जेड से स्टार्ट है, वाई से स्टार्ट है, डब्ल्यू से मतलब उल्टी दिशा में। ठीक,
एक ए टू जेड और एक जेड टू ए, ठीक है। और कलर अगर आपने अलग अलग दिया तो कलर से भी फिल्टर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे जेड टू ए कर देंगे हम, तो पहले जो छोटे जैसे पी आर आर, अब इसे थोड़ा छोटा करते हैं और कॉर्नर पे आते हैं। अब देखिएंगे यहाँ पर पी आर, प्रतिमा, राजेश, राम, रामेश, रवि, शनि, सुमन। तो इस प्रकार से यह काम करता है और बहुत ही मजेदार फिल्टर है यह। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और 1 घंटे का काम अगर आपका है तो मेरे हिसाब से इसे आप आधे घंटे या मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा फिल्टर है हमारा टेक्स्ट के ऊपर जो अप्लाई होता है, अक्षर के कोई भी जैसे गिनती लिखी हुई है उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जैसे फिल्टर आया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे 556 नंबर का जितना डेटा है वह मुझे चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो 556 नंबर का जो भी सेल रहेगा वो हमारे सामने सेलेक्ट कर होकर आगे जाएगा। देखिए प्रतिमा का डेटा है और यह इनका डेटा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबको अब किसी और दूसरे कॉलम में हम अगर वह फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे हमने लगाया यहाँ पे, अगर मान लो यही बगल में आ जा रहे हैं, अभी वहां पर जब हमने दिखाया तो वो हो नहीं रहा था, जैसे यहाँ पर आए अब सारे फिल्टर सर्च हुए हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पर जहां हमने फिल्टर दिया है उसी सेल को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद सभी लोगों का डेटा हमें शो होगा। अन्यथा हम किसी और सेल पे करेंगे, जैसे हम इस पर फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे हमें 4000 का डेटा चाहिए तो हम सबको पहले अनहाइड कर देंगे, 4000 पर क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है। तो जितने लोगों का 4000 से डेटा रहेगा उतने लोगों का जो है हमें सेल जो है शो हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हमने फिल्टर जो यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर फिल्टर जो है यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर इसका ट्राइंगल का शेप जो है थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। इसके बगल में फिल्टर यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर भी फिल्टर नहीं लगा है, जिसके बगल में कोई ट्राइंगल मतलब कोई शेप चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर शेप चेंज हो गया। तो शेप पहचानने की यही दशा है कि भाई अगर फिल्टर नहीं लगा, ठीक है, अगर फिल्टर नहीं लगा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जहां पर फिल्टर लगेगा वहां पर एक स्पेशल इफेक्ट ऐसा शो हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सीट में, किसी भी सेल में, किसी भी कॉलम में फिल्टर का यूज और मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं और अपनी शीट को और ही इफेक्टिव और ज्यादा मॉडर्न बना सकते हैं। तो अभी आज के क्लास में छोटे से क्लास में हमने मेल मर्ज और फिल्टर को लगाना अच्छे से सीखा है। आप इसे सेंटर पर आकर ट्राई करिए या फिर मोबाइल में आपके ऐप है तो उस पर ट्राई करिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिल्टर और मेल मर्ज में अब कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो दोबारा कमेंट करिए, उस पर दोबारा से वीडियो बना दिया जाएगा। क्योंकि यह जो कमेंट आया है वही डायरेक्टली सेंटर से आया है कि हाँ हमें ठीक से पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो आप सबके लिए यह वीडियो है। तो नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट की जाएगी, जो हमारी इंसर्ट है, या फिर हम एक मार्कशीट बनाएंगे उसमें सारे फार्मूले जो है परसेंटेज, डिवीजन, पास, फेल, ये सब फार्मूले जो है वो अप्लाई करके दिखाएंगे। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। और एक बात बता रहे हैं कि हम ट्रिपल सी और एडीसीए का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वही लग रही है, एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लिया जाए। हाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा भाई चार्ज, आप उसे गुरु दक्षिणा कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, 10 रुपये 590 रुपये फीस करती है, उसमें से 10 रुपये बढ़ाकर मैंने सब कुछ राउंड फिगर करके 600 रुपये किया जा रहा है। तो आप ऑफलाइन भी क्लास ऑनलाइन जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी जुड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट्स।